हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश मैथमेटिक्स चैनल के अंदर। तो आज हम लोग फिर से एक अलग एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इनइक्वालिटी ही है, लेकिन इनइक्वालिटी का जो आज पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटी के अंदर। इससे पहले हम आप लोगों को इनइक्वालिटी का तीन पार्ट में आपको और भी बहुत सारी बातें आप बताए हैं हम आपको, तो आप उसको भी जाके एक बार देख लें। और आज हम लोग ये वाला भी चीजें हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया है और बहुत ही आसान बना देंगे हम इसको। देखिए क्या है, ये है साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी। हेडिंग का नाम कुछ ऐसा ही आएगा इसका, साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में साइन स्कीम जानना है। साइन स्कीम क्या होता है ये सब हम पढ़ाएंगे। इसी को बहुत कुछ बुक में वेवी कर्व मेथड भी लिखा हुआ रहता है। तो आज हम लोग को यही सीखना है कि वेवी कर्व मेथड क्या है, क्या इसके अंदर कहानी जानना है, या साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, यही आज हम लोग को जानना है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। एक सेकंड मैं मिला लूं कि आप लोगों को क्लियर तरीके से हमारा वीडियो जो है वो दिख रहा है कि नहीं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको ये क्लियर दिख रहा है। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि क्या होता है साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी या वेवी कर्व मेथड क्या होता है। शुरू किया जाए, ठीक है। चलिए आप लोग इस हेडिंग का नाम लिख लीजिए, अपना नोट जरूर बनाइए, नोट करिए और चलिए हम बताते हैं ये क्या है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और इस चीजों को इसमें क्या मेन रूप से है थोड़ा हम समझाते, थोड़ा बेसिक भी ले लेते हैं। छोटा सा एक चीज समझा रहे, लीनियर फैक्टर। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लीनियर फैक्टर वाली कहानी है ये क्या है। क्या समझना है हम लोग को, ये जो लीनियर फैक्टर वाला स्टोरी है ये क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये लीनियर क्या है। आप लोग पहले से भी जानते होंगे, जैसे कि नाम सुनेंगे ना लीनियर पॉलिनोमियल का, वैसा ही वाला लीनियर है यहाँ। क्या आप लोग सुने हैं कि जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, ax प्लस b जैसा होता है ना। अरे लीनियर का मतलब सिंपल तरीके से याद रखिए, लीनियर का मतलब हुआ कि वेरिएबल जो होना चाहिए, वेरिएबल जो हो उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, वेरिएबल जो हो उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, 1, उसको हम लोग वेरिएबल। तो लीनियर को पहचानने का सिंपल तरीका है कि लीनियर अगर आपको पहचानना हो तो देखिए कैसे पहचानेंगे। वेरिएबल जो हो उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1। तो हमने यहां जो लिखा है इसमें वेरिएबल कौन है, x, और x का मैक्सिमम पावर कितना है, कुछ नहीं। मतलब यहां पर अगर पावर में कुछ नहीं दिखे मतलब क्या दिखेगा, 1। तो बताइए इस केस में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हुआ कि नहीं, हो गया। इसलिए हम लोग इस केस को क्या बोलेंगे, लीनियर पार्ट। क्या बोलेंगे, लीनियर। जैसे कि और भी एग्जांपल समझ सकते हैं लीनियर का, जैसे हमने लिखा x प्लस 6। क्या लिखा, x प्लस 6।
इसमें भी x है, यानी इसमें भी वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है? x, और उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1, यानी ये भी हमारा क्या है? लीनियर है। अगर हम लिखें y -6, इसमें वेरिएबल कौन है? y है, और y का भी मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, तो ये भी हमारा क्या है? लीनियर है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, लेकिन बस याद रखना है कि उस वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 1, और वेरिएबल का पावर अगर 1 हो गया तो क्या हम लोग कहेंगे? उसे लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, समझिए इस चीजों को, समझिए लीनियर, क्योंकि आज इसी का हम लोग बात करेंगे। जैसे z/3+1, देखिए इसमें वेरिएबल कौन है? z, और z का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, तो ये भी हमारा क्या है? लीनियर है। तो अब आप आसानी से पहचान जाइएगा कि लीनियर क्या है। लीनियर का मतलब हुआ कि जो वेरिएबल हो उसका मैक्सिमम पावर कितना दिखना चाहिए? 1। देखिए हम हर एक बेसिक बातों को लेके आपको समझा रहे हैं ताकि हम जो इसके आगे बढ़ें तो आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो हमने आपको यहाँ पे लिखा था लीनियर फैक्टर, तो उसमें हमने समझा दिया कि ये लीनियर क्या होता है। ठीक है, समझ गए? लीनियर का मतलब समझ गए ना? लीनियर का मतलब हो गया कि वेरिएबल जो दिखे उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1। उसे क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर कहेंगे। जैसे कुछ हम एग्जांपल आपको समझा दिए। अब अगला क्या है? फैक्टर। क्या लिखा हुआ? फैक्टर। अब समझते हैं, अब दोनों को एक साथ समझते हैं। लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर का मतलब हुआ कि एक साथ 2 या 2 से ज्यादा लीनियर वाली चीज या तो मल्टीप्लीकेशन में होगा या तो डिवीजन में होगा। फिर सुनिए, लीनियर फैक्टर का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से ज्यादा लीनियर वाले चीज, लीनियर वाला पार्ट या तो प्रोडक्ट में हो या तो डिवीजन में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर फैक्टर। जैसे कि देखिए अगर हम लोग बात करें लीनियर फैक्टर की, x+4, ठीक है, इंटू x-6, है ना? यहां देखिए ये भी लीनियर है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 है। ये भी लीनियर है, इसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 है, और इन दोनों ही लीनियर का क्या हो रहा है? यहां पर प्रोडक्ट। इस लीनियर और इस लीनियर के बीच में यहां कुछ साइन नहीं है, मतलब किसका साइन है? प्रोडक्ट का साइन है। तो बताइए, 2 लीनियर का प्रोडक्ट है ना, तो इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर फैक्टर। जैसे ऐसा भी हो सकता है 2x+7 x+8 x-4 और x+2। देखिए यहां भी लीनियर है, ढेर सारा लीनियर है, 4 को लीनियर है। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और ये भी लीनियर है। और जितने भी लीनियर है वो या तो मल्टीप्लीकेशन में है या तो डिवीजन में है। इसी को क्या कहा जाता है? लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर का मतलब हुआ, फिर से एक बार सुन लिया जाए, कि लीनियर फैक्टर का मतलब हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा लीनियर पार्ट या तो प्रोडक्ट में होना चाहिए या तो डिवीजन में होना चाहिए। हम लोग उसको क्या कहेंगे? लीनियर फैक्टर। तो यही आज हम लोग इसी लीनियर फैक्टर पे लड़ाई करेंगे। क्या चीजों का लड़ाई होगा वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, समझ गए लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1। लीनियर फैक्टर क्या होता है? कि 2 या 2 से ज्यादा लीनियर या तो प्रोडक्ट में होने चाहिए या तो मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट में या तो डिवीजन में होने चाहिए। समझ में आया?
चलिए, तो अब अगर आप चाहते हैं ये छोटी सी चीज अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग सहित इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हमने आपको समझा दिया कि लीनियर क्या होता है और लीनियर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए नोट करिए, एक बार नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए अब जानते हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी कहानी क्या है, पढ़ने वाले देखते हैं। आराम से रिलैक्स होकर के सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जब एकदम छोटा सा शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटा शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने मेरे को कहा गया एक छोटा सा क्वेश्चन देके समझना है, इसमें क्वेश्चन ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें क्वेश्चन ही करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सीखना है कि बनाते कैसे हैं। हम एकदम पहले बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे, फिर लेवल बढ़ाएंगे, फिर लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे क्वेश्चन का, आप लोग सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है x + 4 x - 6 greater than 0, find x। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x + 4 × x - 6 greater than 0, तो कहता है x का वैल्यू फाइंड करिए। अब एक बात थोड़ा सुन लीजिए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो जरूर जा करके इंटरवल जहां हम पढ़ाए हैं, इनइक्वालिटी का फर्स्ट वीडियो से जस्ट पहले इंटरवल बताया है, इंटरवल वाला वीडियो और इनइक्वालिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारा देख लें, ताकि आपको इन्हें समझने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जरूर देख लें, हमारा यही रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि आप लोग उसको जरूर जाके देख लें। तो चलिए देखते हैं, हमारा x + 4 x - 6 greater than 0 है, तो इसमें से x कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आराम से सीखिए, सीखने में विश्वास रखिए। इस पर चाहे हमको एक वीडियो बनाना पड़े या 2 वीडियो बनाना पड़े, बनाएंगे, लेकिन सीख के रहेंगे। चलिए लिखा हुआ है x + 4 x - 6 greater than 0 लिखा हुआ है। ठीक है, आराम से समझिए ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है क्या यह लीनियर फैक्टर है। आपको देखना है सबसे पहले कि क्या इस क्वेश्चन में लीनियर फैक्टर है, और अगर लीनियर फैक्टर नहीं है तो लीनियर फैक्टर आपको बनाना पड़ेगा। और अभी हम तुरंत समझा दिए कि लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है। लीनियर फैक्टर का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा लीनियर वाली चीज प्रोडक्ट या डिवीजन में होना चाहिए। तो देखिए यह भी लीनियर है, यह भी लीनियर है, और ये दोनों प्रोडक्ट में है। मित्र अभी तुरंत हम लीनियर का मतलब भी समझा दिए कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो ये लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसका मैक्सिमम पावर 1 है। ये भी लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें जो x है यानी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिए। जब भी इस तरह के इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि क्या लीनियर फैक्टर में क्वेश्चन है कि नहीं। किसमें? लीनियर फैक्टर में क्वेश्चन है कि नहीं। अगर क्वेश्चन लीनियर फैक्टर में है तब तो ठीक है, और अगर लीनियर फैक्टर में नहीं है तो आप उसको बना लेंगे लीनियर फैक्टर में। और कैसे बनाएंगे हम आपको सिखाएंगे भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी तो लीनियर फैक्टर में है, और अगर लीनियर फैक्टर में हो
तो हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करिए। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा x क्या मिला? -4। फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा x कितना मिला? 6। हमने दोनों लीनियर फैक्टर को 0 की इक्वल किया और वहां से क्या निकाला? x निकाला। x का वैल्यू क्या आया? एक बार -4 आया, एक बार क्या आया? 6 आया। आराम से समझिए, आराम से। अब क्या करिए, ये जो लीनियर फैक्टर को 0 की इक्वेट करने से जो x निकला है, उस x को नंबर लाइन पर पुट करिए। किसके ऊपर? नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है आप लोग सुने होंगे, एक लाइन खींच देना है, ठीक है, दोनों तरफ एरो लगा दीजिए, लाइन का राइट एंड पर प्लस इन्फिनिट लिखिए और लेफ्ट एंड पर माइनस इन्फिनिट लिखिए। यही हमारा हुआ नंबर लाइन। अब इसी नंबर लाइन पर एक बार इस वैल्यू को यानी x इज इक्वल टू -4 को और x इज इक्वल टू 6 को पुट करना है। तो नंबर लाइन पर पहले छोटा नंबर पुट होगा, बाद में बड़ा नंबर पुट होगा। तो -4 और 6 में छोटा कौन है? तो -4 है, ठीक है, आराम से। फिर कौन है? 6 बड़ा है, तो 6 हमने रख दिया। कुछ किया हमने, दोनों को आराम से रख दिया, कोई दिक्कत, बिना टेंशन के रख दिया, हो गया। हाँ सर, यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब यही लगेगा साइन स्कीम मेरे भाइयों, दोस्तों, यहीं से लगेगा साइन स्कीम। इतना तो आप आसानी से कर लीजिएगा। अब क्या है हमारा साइन स्कीम? देखिए, जैसे ही इस नंबर लाइन पर हमने इस 2 नंबर को रखा, तो ये नंबर लाइन का 3 पार्ट हो गया। एक पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। कितना पार्ट हो गया? 3 पार्ट। ये हमारा पहला पार्ट। पहला पार्ट का क्या है? -4 से छोटा। पहला पार्ट क्या है? -4 से छोटा। समझिए, ये पहला पार्ट है, ये जगह जो है पहला पार्ट है, मतलब -4 से छोटा। ये जगह दूसरा पार्ट है, मतलब -4 और 6 के बीच में। ये जगह हमारा तीसरा पार्ट है, मतलब 6 से बड़ा, है ना। तो 3 पार्ट में बट गया। चलिए, सबसे पहले अब आप क्या करिएगा, हमारा जो क्वेश्चन है, यही ना क्वेश्चन था लीनियर फैक्टर वाला, यही ना लीनियर फैक्टर वाला क्वेश्चन है। अब इस लीनियर फैक्टर वाले में, इसमें आपको तीनों पार्ट का साइन चेक करना है कि इन तीनों पार्ट का साइन किस में प्लस होगा, किस में माइनस होगा। तो कैसे साइन चेक करेंगे? बहुत आसान। ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट का मतलब आपने क्या कहा कि सर -4 से छोटा होता है। आपने क्या कहा कि सर ये जो फर्स्ट पार्ट आप जिसको बोल रहे हैं, उस पार्ट का मतलब हुआ -4 से छोटा। तो -4 से छोटा इस पार्ट का मतलब हुआ। तो -4 से छोटा अपने मन से कुछ भी ले लीजिए। -4 से छोटा अपने मन से जो मन करे ले लीजिए। तो -4 से छोटा मान लीजिए हमने ले लिया -8। क्या ले लिया? -8। -4 से छोटा हमने क्या लिया? -8। अब रखिए क्वेश्चन में -8। ये ना लीनियर फैक्टर है, इसी में रखिए, ध्यान से देखिए। -8 रखेंगे, ध्यान से समझिए भाइयों। अगर यहां -8 रखें, इसी में रखिएगा, क्वेश्चन में ही रखिएगा। हमने फर्स्ट पार्ट का साइन चेक करना चाहा, तो आपने कहा कि सर फर्स्ट पार्ट का मतलब हुआ -4 से छोटा। तो -4 से छोटा आपने एक नंबर लिया, कौन? -8। और -8 को हम इसमें रखते हैं। रखें? चलिए रखिए, एक काम करिए, रखते हैं। यहां अगर -8 रखेंगे तो -8 + 4 हो जाएगा। यहां x के जगह पे क्या पुट करेंगे? -8। तो हो जाएगा -8 + 4 कितना हो जाएगा?
-4 -8 रखने पे, फिर बगल में -8 यहां भी रखेंगे तो -8 और -6 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 14 चौके 56 यानी कितना आ जाएगा 56। अब बताइए 56 पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, क्या आया, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब साइन स्कीम ने कहा कि -4 से छोटा में ये वाला इनइक्वालिटी होने वाला है पॉजिटिव। हो गया, एक साइन चेक हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट, अब दूसरे केस में आइए, दूसरे पार्ट में, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, -4 और 6 के बीच में। इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, -4 और 6 के बीच में। तो -4 और 6 के बीच अपने मन से कोई भी नंबर ले लीजिए, -4 और 6 के बीच अपने मन से कोई भी नंबर ले लीजिए, है ना। आया कुछ समझ में। -4 और 6 के बीच अपने मन से मान लेते 1 ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं 1। चलिए -4 और 6 के बीच में हमने क्या लिया, 1 लिया। ठीक है, चलिए 1 लिया, रखते हैं। अब यहां जैसे रखे थे पिछले वाला में, इसमें भी रखिए, कितना लिए हैं 1। इन दोनों के बीच तो 1 आराम से आ जाएगा, तो रखिए इसमें 1 रखिएगा तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है 5। और यहां 1 रखिएगा तो 1 - 6 कितना हो जाएगा -5। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -25। बताइए -25 आया, -25 पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। यानी इस केस में, यानी इस पार्ट में हमारा साइन स्कीम आया नेगेटिव। अब इस पार्ट पर जाते हैं। इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, 6 से बड़ा। इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, 6 से बड़ा। तो 6 से बड़ा अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, 6 से बड़ा अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं। मान लेते हैं, ले लेते 10, कितना 10 ले लेते हैं। 6 से बड़ा अपने मन से कितना ले लिए हम इस बार, 10 ले लिए। कितना ले लिए 10। चलिए 10 रखिए, इसमें 10। 10 + 4 14 हो जाएगा। फिर बगल में रखिए 10 - 6 कितना हो जाएगा 4। 10 - 6 कितना हो जाएगा 4। 14 चौके 56 कितना आ जाएगा 56। बताओ 56 पॉजिटिव आया कि निगेटिव, पॉजिटिव हो गया। यानी हर एक तीनों पार्ट में हमने बारी बारी साइन चेक कर लिया। कैसे किया आप लोग समझ गए होंगे। अगर थोड़ा मोड़ा कसर रह गया तो फिर से दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए ये हमारा हर एक पार्ट में हमने साइन चेक कर लिया। अब हम आएंगे कि अब हमारा x कैसे निकलेगा। देखिए हम एक समझा रहे हैं, इतनी सारी बातें हमको समझाना पड़ रहा है क्योंकि शुरुआत है, तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सीखना है इसको। यहां तक तो अब आप कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका तो हम लोग को कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हमको निकालना है x। कैसे निकलेगा x, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब यहां से आंसर हमारा हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन 0। मतलब x + 4 × x - 6 ग्रेटर देन 0। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो 0 से क्या है, बड़ा है। ध्यान समझिए, ये वाला जो पार्ट है x + 4 × x - 6 बड़ा है किससे, 0 से। अब आप हमको बताइए कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। ध्यान समझिए, हमने इतना करने के बाद अपने क्वेश्चन पे जाके देखा तो हमको पता चला कि x + 4 × x - 6 जो है वो ग्रेटर है, मतलब बड़ा है किससे, 0 से।
और 0 से जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो अब आप देखिए कि आपके साइन स्कीम में पॉजिटिव कहां कहां आया है, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव कहां आया है, एक बार इस पार्ट में, इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट से -4 के बीच, माइनस इनफाइनाइट से -4 के बीच, ठीक है। अब यहां थोड़ा सावधान हो जाइए, एक बार इस पार्ट में आया है और एक बार इस पार्ट में पॉजिटिव आया है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव बोल रहा था। तो एक बार इस पार्ट में पॉजिटिव, एक बार इस पार्ट में पॉजिटिव। तो पहले इस पार्ट को हमने लिखा, ये पार्ट कहां से कहां तक था, माइनस इनफाइनाइट से -4 तक हमने लिख लिया। अब इसमें इंटरवल का साइन लगाना है, ठीक है। इंटरवल जरूर जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इंटरवल बताया है, एक बार देख लीजिएगा। इंटरवल लगाते हैं, ये तो माइनस इनफाइनाइट है, तो इन्फिनिटी प्लस में हो या माइनस में, उस पे कभी भी इंटरवल में ओपेन ही लगेगा। कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपेन इंटरवल। और ओपेन इंटरवल देखने में स्मॉल ब्रैकेट जैसा होता है, लग गया। अब बात करते हैं -4, -4 पर ओपेन होगा कि क्लोज, तो समझिए ओपेन का मतलब हुआ कि -4 को नहीं लेना है, और क्लोज लगाने का मतलब हुआ -4 को लेना है। तो थोड़ा सोचते हैं कि -4 हमारा आंसर होगा कि नहीं। तो -4 हमारा आंसर होगा कि नहीं, ये बात चेक करने के लिए मतलब -4 पर ओपेन लगाएंगे कि क्लोज। ओपेन का मतलब आंसर नहीं है, और क्लोज का मतलब है। किस पर, -4 पर डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो एक काम करिए, -4 को उठा के क्वेश्चन में रखिए। कहां रखिए, क्वेश्चन में रखिए। तो -4 को उठा के क्वेश्चन यही ना है, रखिएगा। तो अगर यहां रखिएगा -4, x के जगह पर रखिए, -4 को कहां पर रखिए, x के जगह पर। तो -4 + 4 कितना हो जाएगा, ये 0। ध्यान से समझिए, हमने यहां ओपेन लगाना है कि क्लोज, ये बात पता लगाने के लिए इस -4 को हमने किस में रखा, क्वेश्चन, यानी यहां रखिए। तो -4 को यहां रखेंगे तो -4 + 4 कितना आ गया, 0। और 0 इंटू एनीथिंग कितना आ जाएगा, 0। यानी ये पूरा का पूरा पार्ट कितना आ गया, 0। लेकिन क्या क्वेश्चन में यहां 0 है, नहीं है। 0 से ग्रेटर है, 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये वाला साइन रहता तब कहते कि आंसर में 0 भी है, लेकिन ये वाला तो साइन था ही नहीं। यानी 0 -4 जब इसमें रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 आता है, और क्वेश्चन में 0 नहीं, 0 से बड़ा बोला है लेने के लिए। तो क्या हमारा आंसर -4 होगा, नहीं होगा। -4 अगर हम आंसर करते हैं तो क्वेश्चन में हमको यहां 0 पर इक्वल लगाना पड़ेगा, लेकिन हम क्यों लगाएंगे, क्वेश्चन बोल भी नहीं किया है। तो हम यहां -4 हमारा आंसर नहीं होगा। तो -4 आंसर नहीं है, मतलब -4 को नहीं रखना है, नहीं रखना है मतलब -4 पे क्या लगेगा, ओपेन इंटरवल। हो गया पॉजिटिव, इस केस का कहानी हो गया। अब एक और केस है, इस केस का कहानी कहां से कहां तक है, 6 से लेकर के इनफाइनाइट। अब इसको भी इंटरवल में लिखेंगे, तो इनफाइनाइट है तो इस पे तो हमेशा ओपेन ही रहेगा। अब देखना है हमारा आंसर 6 होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार 6 को रखिए क्वेश्चन में, तो 6 को क्वेश्चन में इससे अच्छा इसी में रखिए। तो 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0। ये 0 इंटू दिस 0, यानी फिर से ये पूरा पार्ट 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा पार्ट 0 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में यहां 0 पर इक्वल नहीं लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 आंसर में नहीं लेना है। तो 6 को रखने पर ये 0 हो रहा है, क्वेश्चन बोलता है 0 मत लो। तो क्या 6 पर ओपेन लगाएंगे कि क्लोज, ओपेन। क्यों, क्योंकि 6 को छोड़ना है, और छोड़ने के लिए हमको ओपेन लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या लगा दिया, ओपेन इंटरवल। हो गया। अब इन दोनों इंटरवल के बीच यू आकार का एक साइन लगा दीजिएगा। किसका आकार का, यू आकार का।
इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। ठीक है ना, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है और मतलब यानी इस क्वेश्चन का आंसर या तो यह है या तो यह है या तो दोनों है। यूनियन का मतलब क्या हुआ? और मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यह भी हुआ और यह भी हुआ। बात समझ में आया? अब यूनियन हमको एक टॉपिक पढ़ेंगे सेट, उसमें और बढ़िया तरीके से हम लोग यूनियन के बारे में समझेंगे। फिलहाल इतना ही याद रखें आप लोग कि जब भी एक से ज्यादा इंटरवल अगर आंसर आने लगे तो हर एक इंटरवल के बीच में किसका साइन लगा दीजिए? यूनियन का साइन। यूनियन देखने में यू जैसा होता है। हमारा आंसर ये भी है, हमारा आंसर ये भी है, मतलब आंसर यानी ये क्वेश्चन हमारा बन गया, यानी इसका आंसर ये होगा। हम उम्मीद करेंगे कि इतनी सारी बातें में बहुत कुछ हम बोले हैं और आप समझे भी होंगे, लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा कसर रह गया तो फिर से एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। अब क्या है ना कि आगे हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन बड़े बड़े हाई प्रोफाइल क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये बेसिक रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे सॉल्व हो। ठीक है, चलिए अब इसको नोट करिए। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम टू सेम इसी टाइप का कि कैसे बनाया जाएगा। नोट करिए, थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, इसको बढ़िया ढंग से इसको नोट करिए। हाँ, नोट हो गया? चलिए देखिए, है ना? चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, x + 2 x - 6 2x - 3 < > 0 ये है, और बोला यहां से x निकालिए। ठीक है, फाइंड x। वो क्या बोला निकालने के लिए? फाइंड x। हमसे x पूछा है ना? ये क्वेश्चन है और हमसे पूछा कि x निकालिए। बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत आसान, चिंता मत करिए। हम शुरुए में बोले, फिर से मेरी बात समझते जाइए कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले देखिए कि लीनियर फैक्टर है कि नहीं। तो लीनियर फैक्टर है कि नहीं, तो देखिए यह भी लीनियर है, यह भी लीनियर है और यह भी लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, इसमें जो वेरिएबल है या इसमें जो वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर 1, मतलब ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, और सारे के सारे लीनियर प्रोडक्ट में है, इसलिए हम लोग इसको लीनियर फैक्टर बोलेंगे, यानी ये लीनियर फैक्टर है। पहली बात हो गया। अब इसको सॉल्व करके x निकालना है, तो अब क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, क्या किए थे पहली बात कि हर एक लीनियर फैक्टर को हमने 0 के इक्वल पुट किया था। करिए, यहां भी पुट करिए, पुट x + 2 = 0, तो यहां से हमारा x कितना मिलेगा? -2। फिर यहां एक फैक्टर और है x - 6 = 0, तो यहां से हमारा x कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। एक और है 2x - 3 = 0, तो यहां से हमारा x कितना मिलेगा? 3/2। x का यहां 3 वैल्यू हमको मिला। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग? नंबर लाइन पर पुट करेंगे। रखिए, नंबर लाइन, एक राइट वाले छोर पर +∞, लेफ्ट वाले छोर पर -∞। चलिए, अब इसी नंबर लाइन पर इन तीनों को पुट करना है। ठीक है, और नंबर लाइन पे पुट करने का तरीका आप जानते हैं कि पहले छोटा वाला पुट करेंगे, फिर बाद में बड़ा वाला पुट करेंगे। नहीं, आसान है एकदम। तो बताइए कि इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो इन तीनों में सबसे छोटा है -2,
उससे थोड़ा बड़ा 3/2 और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा हमारा 6। हमने नंबर लाइन पर बैठा दिया। अब जैसा ही नंबर लाइन पर बैठाएं तो देखिए नंबर लाइन का कितना पार्ट हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। 4 पार्ट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, समझिए बात, ये फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट का मतलब -2 से छोटा। फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट का मतलब हुआ -2 से छोटा। ये सेकंड पार्ट है, इसका मतलब हुआ -2 और 3/2 के बीच में। थर्ड पार्ट, इसका मतलब हुआ 3/2 और 6 के बीच में। फोर्थ पार्ट, इसका मतलब हुआ 6 से बड़ा, है ना। समझ गए हर एक पार्ट का मतलब क्या हुआ। अब हम क्या करते हैं कि हर एक पार्ट में हम अपने क्वेश्चन का साइन चेक करेंगे। यही हमारा क्वेश्चन है, इसका हम लोग साइन चेक करेंगे। चलिए करते हैं, शुरू हो जाए। सबसे पहले ये पहला पार्ट है और इस पार्ट का मतलब हुआ -2 से छोटा। तो -2 से छोटा अपने मन से कोई भी नंबर ले लें। -2 से छोटा अपने मन से कोई भी नंबर जो भी आपका इच्छा करे ले सकते हैं। तो -2 से छोटा मान लेते हैं -6, नहीं आ जाएगा। -2 से छोटा हमने क्या लिया, -6। चलिए -6 लिया। अब रखिए -6 को क्वेश्चन में, यहां रखेंगे तो -6 + 2 -4 हो जाएगा। -6 - 6 -12 हो जाएगा। यहां -6 रखे तो -6 2 जा -12, -12 और -3 कितना आ जाएगा, -50, है ना। ए भाई, हमको सिर्फ यहां साइन से मतलब है, इन सबको नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए तो यहां से कौन सा साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। मतलब यहां से जो भी आएगा वो होगा कैसा, निगेटिव ही ना होगा। नंबर से मतलब नहीं है कि नंबर में क्या आया मल्टीप्लाई करने पर, बस हमको साइन चाहिए था। तो हमने -2 से छोटा इसमें रखा और देखा कैसा साइन आया, निगेटिव का साइन आया, निगेटिव का साइन। ठीक है, अब इस पार्ट में चेक करते हैं, -2 और 3/2 के बीच में। तो आराम से अपने मन से जो इच्छा करे, इतना तो हम लोग समझ ही रहेंगे कि -2 और 3/2 के बीच में क्या होगा, उसमें से कोई भी एक नंबर चुन लीजिए। तो हमको लगता है कि -2 और 3/2 के बीच में जो भी आपको मन करे, लेकिन हमको मन किया 0 लेने का, 0 ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके बीच में ढेर सारा नंबर आएगा, जो आप इच्छा करे ले लीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। -2 और 3/2 के बीच में मान लो हमने नंबर लिया 0, कितना लिया, 0। दूसरा पार्ट में हमने -2 और 3/2 के बीच में हमने क्या लिया, 0 रखिए। 0 + 2 2 हो गया। 0 - 6 -6 हो गया। 0 × 2 0 और 0 - 3 -3 हो गया। चलिए खाली साइन से मतलब है, तो ये है प्लस प्लस और माइनस, माइनस और माइनस और माइनस प्लस, यानी फाइनली क्या आ गया, ये हमारा पॉजिटिव। खाली साइन से मतलब है, यानी इन दोनों के बीच में क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, अब यहां पर आते हैं 3/2 और 6 के बीच में। तो अपने मन से 3/2 और 6 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लेते हैं 4। 3/2 और 6 के बीच में आराम से कौन आ जाएगा, 4। चलिए 4 ले लेते हैं। चलिए 4 चेक करिए, 4 रखिए। 4 + 2 6 हो गया। 4 - 6 -2 हो गया। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5 हो गया। बताइए साइन कैसा होगा, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस में तो प्लस प्लस माइनस 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 और प्लस माइनस, मतलब कैसा साइन आ गया हमारा, निगेटिव का। मतलब फिर से देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, मतलब साइन कैसा आया, निगेटिव, यानी इसमें हमारा साइन आ गया निगेटिव। उसी प्रकार अब इस पार्ट में चेक करिए, इस पार्ट का मतलब हुआ 6 से बड़ा, और 6 से बड़ा अपने मन से कोई भी नंबर ले लीजिए। 6 से बड़ा अपने मन से बहुत सारा नंबर आएगा, 10 ले लेते हैं। 10 रखिए, 10।
तो चलिए 10 रखते हैं, रखिए यहां पर। तो 10 + 2 12, 10 - 6 4, यहां 10 रखेंगे तो 20 - 3 17 हो गया। चलिए अब सॉल्व करिए। तो ये तो सब तो प्लस में है, प्लस प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा फाइनली, पॉजिटिव। यानी हमने हर एक पार्ट में साइन चेक कर लिया। कैसे साइन चेक करते हैं आपको पता है, बीच का नंबर रख रख के चेक करते हैं। सिर्फ साइन से मतलब होता है, मल्टीप्लाई करने पर कितना नंबर आया उससे मतलब हमको नहीं होता है, हमने रख दिया। ठीक है, अब चलिए हम इस कचरे को मिटाते हैं। अब हम अपना आंसर लिखते हैं, हमारा हो गया, अब हम आंसर लिखेंगे, खत्म। चलिए अब हो गया, इसको आंसर लिखते हैं कि therefore x belongs to, अब आंसर लिखते हैं, लिखे, देखिए क्या आंसर है। तो आंसर लिखने के लिए आप अपने क्वेश्चन को देखिए, x + 2 x - 6 2x - 3 क्या है यहां पर, लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब इस बार जो क्वेश्चन है वो ये जो पार्ट है वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। लेस देन का मतलब हुआ निगेटिव और 0 की इक्वल मतलब हुआ 0। यानी इस बार हमारा क्वेश्चन 2 टाइप में आंसर पूछ रहा है। बोल रहा है जब निगेटिव हो तब भी आंसर चाहिए और जब 0 की इक्वल हो तब भी आंसर चाहिए। यानी ये वाला पार्ट जब निगेटिव हो, 0 से लेस देन है मतलब 0 से छोटा है, और 0 से छोटा का मतलब तो निगेटिव ही होता है। तो ये वाला चीज निगेटिव हो फिर भी हमको आंसर चाहिए और 0 हो तब भी हमको आंसर चाहिए, क्योंकि यहां पर 0 पर इक्वल लगा हुआ है। तो ढूंढना है निगेटिव वाला भी और 0 के इक्वल वाला भी। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे। तो चलिए निगेटिव वाला कहां है, देखिए निगेटिव वाला है वो यहां है, शुरू में ही निगेटिव वाला हमको मिल गया, शुरू में ही हमको निगेटिव वाला मिला, यानी x बिलोंग्स टू, निगेटिव वाला आंसर चाहिए ना, क्योंकि यहां पर लेस देन करना था, पूरे क्वेश्चन को लेस देन 0 करना है। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव और 0 की इक्वल भी करना है। ठीक है, तो चलिए निगेटिव, तो निगेटिव तो हमारा यहीं पर है, यानी कितना हो जाएगा हमारा ये -∞, -2। अब लगाते हैं इंटरवल, आपको पता है इस पर हमेशा ओपन लगेगा। अब -2 पर ओपन लगेगा कि नहीं, क्लोज लगेगा कि नहीं, इसको सोचने के लिए -2 को क्वेश्चन में रख के देखें। जहां से आया है -2 वहीं पर रखें, सबसे आसान रहता है। तो -2 यहीं से आया था, इसी में रख दीजिए। तो -2 को अगर यहां रखिएगा x की जगह पे, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, और ये 0 होने का मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब 0 पर इक्वल होना चाहिए। तो क्या 0 पर इक्वल है, हाँ है। इसका मतलब इस बार -2 पर ओपन नहीं, कौन लगेगा, क्लोज, क्लोज यानी बी ब्रैकेट। अब अगला भी इंटरवल है, तो अगला इंटरवल को लिखने से पहले क्या लगा दीजिए, यूनियन। अब अगला किधर निगेटिव है, इसमें निगेटिव था, हमने लिख लिया। अब देखिए निगेटिव यहां है इस बीच में, यानी 3/2 से 6 के बीच में, 3/2 से 6 के बीच में है निगेटिव। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों पे ओपन लगेगा कि क्लोज। तो 3/2 यहां से आया, रखिए इसमें ध्यान से देखिए, अगर यहां x के जगह पर 3/2 रखिएगा, कितना है ये 2x - 3। अगर x के जगह पर 3/2 रखिएगा तो 3/2 - 3 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 - 3 0, यानी ये पार्ट आ गया 0। किसको रखने पर, 3/2 को रखने पर। जहां से जो नंबर आया है ना वहीं पर रखिएगा तो आसान रहता है। तो 3/2 यहीं से आया था, इसी में रखे थे, कितना आ गया 0, और ये 0 का मतलब पूरा 0। अब पूरा 0 का मतलब 0 पर इक्वल होना चाहिए, तो देखिए 0 पर इक्वल है ना, है। इसका मतलब इस 3/2 पर ओपन नहीं, कौन लगेगा, क्लोज। फिर 6 की बात करते हैं, तो 6 रख के देखिए, 6 यहां से यहां रखे, तो 6 - 6 कितना आ जाएगा 0, और ये 0 होने का मतलब ये पूरा 0, और ये पूरा 0 होने का मतलब हुआ 0 पर इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 0 पर इक्वल है, यानी 6 पर भी ओपन नहीं, कौन लगेगा, क्लोज लगेगा। हो गया। और भी कहीं निगेटिव है, निगेटिव यहां पे आंसर था, इसका हो गया, निगेटिव यहां पे आंसर था, इसका हो गया। अब कहीं नहीं निगेटिव है, यानी हमारा खत्म।
निगेटिव वाला क्यों चुन रहे थे पता है? क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन 0 वाला चाहिए था हमको, यानी 0 से छोटा मतलब निगेटिव। तो हो गया, खत्म। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नहीं समझे? तो इस तरीके से आप लोग, यही है हमारा साइंस की। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने से पहले थोड़ा हम देख ले कि हमारा वीडियो कितने देर का हुआ। ज्यादा लंबा वीडियो में हमारे स्टूडेंट लोग बोर हो जाते हैं, तो मजा नहीं आ पाएगा, इसलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो ही बनाएंगे। कोई बात नहीं, इसको हम लोग 2 पार्ट में कर देंगे। क्या? चलिए, अब एक भारी प्रॉब्लम है कि सर, अच्छा एक बात बताइए हमको, आप मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा कि बताइए कि अभी तो यहाँ 2-3 लीनियर फैक्टर है, तो चलिए आराम से रख रख के साइन चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 5-10 लीनियर फैक्टर आ जाए, तो सब में रख रख के साइन चेक करने लगेंगे तो सर बहुत टाइम चला जाएगा। ये जो साइन चेक करते हैं आप, किसमें निगेटिव किसमें पॉजिटिव होने वाला है, तो अगर ऐसा करके अगर लीनियर फैक्टर ढेर सारा हो गया, तब तो साइन चेक करने में बहुत वक्त लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत वक्त लग जाएगा। तो इससे बचने का कोई उपाय है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल उपाय है। क्या उपाय है? तो देखिए, एक सिंपल सी बात आपको याद रखना है। चलिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? एक सिंपल सा उपाय है, वो उपाय आप ध्यान में रखें तो आराम से आप डायरेक्ट साइन चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। बताइए सर, कौन सा है वो तरीका? देखिए क्या तरीका है, समझिए, एकदम ध्यान समझिए। ठीक है, पावर ऑफ लीनियर पार्ट या लीनियर फैक्टर भी लिख सकते हैं आप यहां पर। लीनियर फैक्टर, पावर ऑफ लीनियर फैक्टर क्या है? पावर ऑफ लीनियर फैक्टर है ना, समझाएंगे। पावर ऑफ लीनियर फैक्टर, अगर लीनियर फैक्टर का पावर अगर ऑड नंबर हुआ, कौन सा नंबर हुआ? ऑड नंबर या ऑड इंटीजर बोल सकते हैं। चलिए ऑड नंबर लिख देते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर समझते हैं, 1, 3, 5, 7 इस टाइप का। अगर पावर ऑफ लीनियर फैक्टर अगर ऑड नंबर हुआ, तो साइन विल बी चेंज, साइन विल बी चेंज। तब साइन क्या होगा? चेंज होगा। सर ये क्या बता रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, हम खाली आपको समझा रहे हैं। और अगर फिर पूरा हम एक्सप्लेन भी करेंगे। और अगर लीनियर फैक्टर का पावर क्या हुआ? इवन नंबर। क्या हुआ? इवन नंबर। तब अगर इवन नंबर हुआ, तब साइन will not be change, will not be change। मेरा आप लोगों से एक प्रार्थना है कि मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा है, समझ रहे हैं, तो थोड़ा अगर उधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लीजिए। चलिए, पावर ऑफ लीनियर फैक्टर, हमने कहा कि अगर लीनियर फैक्टर का पावर ऑड नंबर आ जाए तो साइन चेंज करेगा, और लीनियर फैक्टर का पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो साइन चेंज नहीं करेगा। साइन विल नॉट बी चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। अब ये क्या है, कैसे है, सब समझाएंगे। हमने कहा कि अगर लीनियर फैक्टर का पावर, अगर लीनियर फैक्टर का पावर ऑड नंबर आ जाए तो साइन चेंज करेगा, और लीनियर फैक्टर का पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इस लॉजिक को, वो हम आपको समझाते हैं। खाली इतना याद रखना है,
ऑड पावर में साइन चेंज करेगा। किसका ऑड पावर? लीनियर फैक्टर का। ध्यान से रखिएगा, लीनियर फैक्टर का पावर अगर ऑड हुआ तो साइन चेंज करेगा, और लीनियर फैक्टर का पावर अगर इवेन हुआ तो साइन चेंज नहीं करेगा। करेक्ट है? तो अब समझिए कि इसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन में। हमको बार बार आप साइन चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इतना याद रखिए, ऑड के केस में साइन चेंज करेगा और इवेन के केस में साइन चेंज नहीं करेगा। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। अब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो को आराम से पॉज करिए, नोट करिए। मजा आ रहा होगा? नहीं, बोर नहीं हो रहे आप लोग? नहीं, क्या है ना कि बहुत लोग गाना गुनगुना के पढ़ाते रहते हैं और मेरा वोकल कॉर्ड खराब है भाई। तो चलिए हटा दीजिए इसको। ठीक है, आप लोग गुनगुना के पढ़िए, लेकिन पढ़िए बढ़िया ढंग से। हाँ, देखिए कैसे अप्लाई करेंगे इस चीजों को हम लोग क्वेश्चन में। देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमको मिला x + 4 x - 3 का होल पावर 2 डिवाइडेड बाय, इस बार बहुत ही बढ़िया आने वाला है, डिवाइडेड बाय x - 6 का होल पावर 7 हटा दो, 9 लिख दो, और x - 8 का होल पावर 4 ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है और हमसे कहा कि फाइंड x। एकदम रिलैक्स होके समझना है, फाइंड x। ठीक है, बिना टेंशन के, कुछ है बिना टेंशन के समझना है। कैसे? हमने क्या समझाया कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन लीनियर फैक्टर में है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हर एक लीनियर फैक्टर है, ये भी x + 4 भी लीनियर है, x - 3 भी लीनियर है, x - 6 भी लीनियर है, और x - 8 भी लीनियर है। एक दुख दूर है। दूसरा पार्ट क्या बोले थे कि हर एक लीनियर फैक्टर को आप 0 की इक्वल करिएगा, तो जितना भी लीनियर फैक्टर है उसको 0 की इक्वल करिए। अब यहां बार बार पुट कर करके इक्वल 0 के करते से अच्छा डायरेक्ट नहीं कर लें क्या? डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करें यार, करिए। ये जो x + 4 है, अगर इसको 0 की इक्वल करेंगे तो बताइए यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा? -4। नहीं मिलेगा यार, थोड़ा तो मदद कर दो आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए। x + 4 को अगर 0 की इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -4। अगर x - 3 को 0 की, यहां होल पावर मत देखिए, खाली लीनियर वाले 0 की इक्वल करिए। x - 3 की इक्वल 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x यहां से हमको 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। और अगर इसको 0 की इक्वल करेंगे तो यहां से x हमारा कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। x हमारा यहां से कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। और अगर इसको 0 की इक्वल करेंगे तो यहां से x हमारा कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। देखिए कोई बुरा नहीं मानिए, डायरेक्ट हम कर दिए हैं, नहीं तो हमको लिखना पड़ता पुट x + 4 = 0, तब वहां से x निकालना पड़ता। पुट x - 3 = 0, तब वहां से हमको x निकालना पड़ता। तो हमने डायरेक्ट करते चला गया। कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए? नहीं, हमारे स्टूडेंट लोग तेज हैं, दिक्कत नहीं है। अब क्या करते थे कि x निकालने के, सॉरी, ये जो x निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, इन सबको नंबर लाइन पे पुट करते थे। पुट करिए, रिलैक्स होकर नंबर लाइन पे पुट करिए। हाँ, राइट वाला +∞ हो गया, लेफ्ट वाला -∞ हो गया। ठीक है, चलिए अब सारे नंबर को रखिए इस पर। तो देखिए क्या हुआ। तो इस पर रखने के लिए सबसे पहले छोटका बाद में बड़का, तो -4, 3, 6 और 8 में कौन छोटा है कौन बड़ा है आपको तो बचा जाएगा। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर इन सारे नंबर, मतलब x का जो भी वैल्यू निकला है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए ना। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले -4 आएगा, फिर इन तीनों में से फिर 3 आएगा,
फिर हमारा 6 आएगा, फिर हमारा 8 आएगा। हो गया, हमने रख दिया। अब देखिए हमारा नंबर लाइन कितने पार्ट में बट गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। इस बार 5 पार्ट में बट गया नंबर लाइन। ये फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट का मतलब हुआ -4 से छोटा। सेकेंड पार्ट, इस पार्ट का मतलब हुआ -4 और 3 के बीच में। थर्ड पार्ट, इसका मतलब हुआ 3 और 6 के बीच में। फोर्थ पार्ट, इसका मतलब हुआ 6 और 8 के बीच में। ये हुआ हमारा फिफ्थ पार्ट, इसका मतलब हुआ 8 से बड़ा, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो चलिए एक काम करिए, आपको इन 5 पार्ट में से किसी एक पार्ट का साइन चेक कर लेना है। रख करके, जैसे रख करके साइन चेक किए थे, बस एक का, बाकी का नहीं करना। बाकी का वही ऑड इवन वाला जो रूल अभी बताया वो लगाएंगे। तो किसी एक का, तो सबसे अच्छा शुरू वाले का कर लीजिएगा। सबसे अच्छा शुरू वाले का मतलब इसी फर्स्ट पार्ट का, आसान रहेगा, अरेंज करने में दिक्कत नहीं हो। शुरू वाले का कर लीजिएगा इसका। तो बताइए आप, इस पार्ट का मतलब क्या, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, -4 से छोटा। तो आप बताइए -4 से छोटा कोई नंबर लीजिए अपने मन से, -4 से छोटा अपने मन से कोई नंबर लीजिए। तो आपके मन में आ गया होगा कि सर -4 से छोटा -6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -6। और हम बिल्कुल कहेंगे आप ले सकते हैं, -4 से छोटा -6 होता है, आप ले सकते हैं, ले लिए। अब रखिए -6 को, हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें रखिए -6 को। किसको रखिएगा, -6 को रखिए, यहां रखिए। -6 + 4 रखेंगे, कितना आ जाएगा, -6 + 4 कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, यहां रखेंगे -6 -3 -9 और -9 का स्क्वायर +81 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, -6 -3 -9 और -9 का स्क्वायर +81। यहां रखिए, यहां देखिए, यहां रखिएगा -6 -12 और -12 के पावर कितना हो जाएगा, 9। उतना बड़ा हम नहीं सॉल्व करेंगे, लिख देते खाली -12 के पावर 9। उतना बड़ा कौन सॉल्व करने जाएगा। फिर बगल में कौन है, यहां रखेंगे, तो -6 और -8 -14 के पावर कितना हो जाएगा, 4। -14 के पावर कितना हो जाएगा, 4, है ना। जो छोटा था हमने सॉल्व कर लिया, जो नहीं बड़ा था उसको हमने ऐसे लिख दिया, और आसान है, चिंता मत करिए। हमको नंबर से थोड़ी मतलब है, हमको साइन से मतलब है। या फिर चेक कर लीजिए, -6 + 4 -2 आया, ठीक है। -6 -3 -9 का स्क्वायर +81 आ गया, ठीक है। -6 -12 के पावर 9 हो गया, ठीक है। -6 और -8 -14 के पावर 4 हो गया, ठीक है। हमको साइन से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं। नंबर से हमको बिल्कुल मतलब नहीं है। तो बताइए यहां से कौन सा साइन आया है, माइनस। खाली नंबर सॉरी खाली साइन लिखिए ना, यहां से माइनस, यहां से कौन साइन है, प्लस। ठीक है, दिख रहा है, यहां से माइनस आया, यहां से क्या आया, प्लस आया। अच्छा यहां देखिए, -12 के पावर 9 है ना। तो ये जो 9 है वो ऑड है कि इवन, ऑड है, ऑड है ना। तो आपको पता है ना कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या -3 मान लीजिए, -3 के पावर अगर 5 रहेगा, तो बताइए -3 के पावर 5 मतलब 5, ये जो 5 है वो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर रहने पर निगेटिव बचेगा कि निगेटिव खत्म हो जाएगा, बच जाता है। ध्यान समझे, आप जानते हैं ना कि किसी भी निगेटिव नंबर के पावर में अगर ऑड नंबर आ जाए तो निगेटिव खत्म नहीं होता है, लेकिन निगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन नंबर आ जाए तो माइनस खत्म हो जाएगा। जानते हैं ना आप लोग। जैसे यहां देखिए, -3 के पावर 5, आंसर कुछ भी हो लेकिन आएगा तो माइनस में। लेकिन अगर -3 के पावर रहेगा 8, और ये 8 कौन सा नंबर है, इवन नंबर, आंसर कुछ भी हो लेकिन आएगा किसमें, प्लस में। क्यों, क्योंकि माइनस के निगेटिव नंबर के पावर में ऑड नंबर रहे तो माइनस बच जाता है, लेकिन निगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है। आप जानते नहीं ये सब चीजें।
तब तो कोई दिक्कत नहीं, जानते हैं। तो यहां देखिए, यहां निगेटिव के पावर में ऑड नंबर है तो माइनस बच जाएगा, निगेटिव के पावर में इवन नंबर है तो माइनस खत्म होके प्लस हो जाएगा। बताइए अब क्या हुआ, माइनस प्लस, ऊपर हो गया माइनस, अब माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। तो बताइए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी फाइनली हमने -4 से छोटा वाला नंबर इसमें रख करके साइन चेक किया तो साइन हमारा फाइनली कैसा आ गया, पॉजिटिव। साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। साइन चेक करने में कोई दिक्कत नहीं ना है भाइयों, आराम है ना, कितना आसान है। -4 से छोटा वाला नंबर हमने इसमें रखा, हमको नंबर से मतलब नहीं, -4 से छोटा इसमें रखने पर जो नंबर आएगा उस नंबर से मतलब है, सिर्फ हमको साइन से मतलब था। तो हमने एक बार पहले रखा और सबका साइन लिख करके और पता किया कि रखने पर कौन सा साइन आने वाला है, तो हमने रखा तो हमारा साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। इतना तो हम लोग 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये तो आसानी से आप लोग कर लेते होंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा मोड़ा कसर भी रह जाता है तो हम आपको समझाते भी हैं, ठीक है, चिंता नहीं करना, एकदम रिलैक्स होके दिमाग को फ्री करिए। चलिए ठीक है, अब क्या करें सर, सोचिए सिर्फ एक का साइन चेक करने में इतना वक्त लग गया, अब इसका 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 अगर साइन चेक करने जाएंगे तो कितना वक्त लगेगा सोचिए। इसलिए इस बार वक्त को बचाएंगे और दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, अभी बताए थे पीछे कि अगर लीनियर फैक्टर का पावर ऑड नंबर रहे तो साइन चेंज करना है, और लीनियर फैक्टर का पावर अगर इवन नंबर रहे तो साइन चेंज नहीं करना है। क्या क्या सर बोल के निकल गए, बहुत आसान। आप बताइए, इस पार्ट से उठ के जब हम इस पार्ट में जाएंगे, ध्यान समझिए, इस पार्ट से उठ के जब हम इस पार्ट में जाएंगे तो किसको क्रॉस करके जाएंगे, मतलब किसको पास करके जाएंगे, मतलब किसके ऊपर से गुजरेंगे, किसके ऊपर से गुजरेंगे, -4 के ऊपर से। ध्यान समझिए, जब इस पार्ट से इस पार्ट में जाएंगे तो किसके ऊपर से गुजर रहे हैं, -4 के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो अब पता लगाइए कि -4 आया कहां से है, देखिए दिमाग से, -4 यहां से आया है, देखिए -4 यहां से आया है, यहां से, यानी इस लीनियर फैक्टर से आया है। और आप बताइए, इस लीनियर फैक्टर का होल पावर मतलब यहां होल पावर कुछ नहीं, मतलब क्या लिखा हुआ है, 1। क्या लिखा हुआ, 1। और ये 1 बताइए ऑड नंबर होता है कि इवन नंबर, ऑड नंबर। कौन सा नंबर, ऑड नंबर। और हम अभी आपको बोले कि ऑड नंबर में साइन चेंज होगा, मतलब यहां पॉजिटिव है तो यहां क्या हो जाएगा, निगेटिव, साइन चेंज हो गया। समझे, अब आगे जाइए। अब इस पार्ट से जब आप इस पार्ट में जाएंगे तो किसको क्रॉस करेंगे, 3 को। जब इस पार्ट से आप इस पार्ट में जाएंगे तो किसको क्रॉस किए, 3 को। अब पता लगे 3 कहां से आया है, तो 3 देखिए यहां से आया है, यहां से। अब बताइए, इस लीनियर फैक्टर का पावर, इस लीनियर फैक्टर का पावर कितना है, 2। कितना है, 2, ये है पावर। इस लीनियर फैक्टर का पावर है 2, और 2 बताइए ऑड होता है कि इवन, इवन। और हम आपको बोले हैं कि इवन के केस में साइन चेंज नहीं होगा, यानी यहां माइनस है तो यहां भी माइनस ही रह जाएगा, साइन चेंज नहीं किया। यहां माइनस था तो यहां भी माइनस ही रह गया, साइन चेंज बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। अब यहां से अब इस पार्ट में जाइए, अब यहां से इस पार्ट में जाइएगा तो किसको क्रॉस करिएगा, 6 को क्रॉस करिएगा। अब पता करिए 6 कहां से आया है, तो 6 देखिए यहां से आया है, इस लीनियर फैक्टर से। अब बताइए, इस लीनियर फैक्टर का होल पावर कौन है, 9। और 9 कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर। और ऑड नंबर में क्या बोले हैं, साइन चेंज करेगा, मतलब यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज करेगा, साइन चेंज कर गया, माइनस से प्लस हो गया। यहां साइन चेंज क्यों नहीं किया पता है ना, यहां भी निगेटिव से यहां भी निगेटिव कह रहा गया, क्योंकि 3 जहां से आया था उसका पावर था इवन,
और इवन केस में साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहां से जाते हैं इसमें, है ना, इसमें जाएंगे इस पार्ट में। तो इससे इसमें जाने के लिए, इस पार्ट से इस पार्ट में जाने के लिए किसको क्रॉस करना पड़ेगा? 8 को। अब 8 कहां से आया है? यहां से आया है, यानी इस यहां से आया है। अब बताइए, यहां से आया है तो इसके होल पावर में कौन है? 4। 4 क्या है? इवन नंबर, और इवन नंबर पे साइन चेंज नहीं होता है, मतलब पीछे पॉजिटिव था तो यहां भी क्या रह जाएगा? पॉजिटिव हो गया। बस, यानी आपको देखना है कि जिसको आप क्रॉस किए हैं वो नंबर कहां से आया है, और जहां से आया है उसके होल पावर, मतलब उस लीनियर फैक्टर का होल पावर कौन है? ऑड है तो साइन पीछे वाला का बदल जाएगा, मतलब पीछे प्लस था तो आगे माइनस हो जाएगा, और पीछे माइनस था तो आगे प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर रहा तो साइन चेंज नहीं करेगा, मतलब प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, और माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा। सबका साइन चेक हो गया। अब निकालिए, अब लिखिए आंसर। अब आंसर लिखिए आराम से। अब देखिए, आंसर लिखने के लिए लिखना भी एक कला है, एक नॉलेज है। आंसर ऐसे हड़बड़ा के नहीं लिख दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आंसर करने के लिए। बताइए, इस क्वेश्चन को क्या करना था? ग्रेटर देन 0 करना था। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा करना था। इस क्वेश्चन में इस पार्ट को 0 से क्या करना है? बड़ा, तब x निकालना था। तो 0 से बड़ा करना है, ग्रेटर देन है ना यहां पर, ये ग्रेटर देन 0, तो 0 से ग्रेटर मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो देखिए इसमें पॉजिटिव कहां कहां आया, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए पॉजिटिव यहां है, पहला केस माइनस इनफाइनाइट से -4 के बीच पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। यानी यहां भी ओपन, यहां तो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही लगेगा। -4 पे ओपन लगेगा कि क्लोज, थोड़ा इसको रख के देखे क्वेश्चन में, तो -4 रखे क्वेश्चन में, तो अगर यहां -4 रखिएगा तो -4 + 4 कितना हो जाएगा? 0। और ये पार्ट 0 आने का मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो गया, और ये पूरा पार्ट, अरे हो गया ना। -4 को यहां रखेंगे तो -4 + 4 0, 0 इंटू दिस 0, और 0 बाय कुछ भी 0, तो पूरा पार्ट 0 आ गया। तो 0 हो गया इसका वैल्यू, तो 0 हो गया, तो क्या 0 पर इक्वल है क्वेश्चन में? नहीं, इसका मतलब इस -4 पे क्लोज नहीं, कौन होगा? ओपन। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव यहां के अलावा और कहीं है? इन दोनों में भी है, तो यूनियन लगाइए 6 से 8 के बीच, 6 से 8 के बीच। अब 6 आंसर में होगा कि नहीं? तो 6 यहां रख के देखिए, 6 - 6 0। अरे यार अनर्थ हो गया। 6 अगर यहां रखेंगे तो 6 - 6 0, 0 इंटू दिस 0, यानी पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। डिनोमिनेटर मतलब नीचे में भाई 1/0 टाइप, ऐसा हो जा रहा है। नीचे में कभी भी 0 रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? अनडिफाइंड। नीचे में तो 0 होना नहीं चाहिए। नीचे में 0 जब भी रहता है तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो आप बताइए कितना अनर्थ हो गया यार। 6 को जैसे ही रखे तो ये नीचे का पूरा पार्ट 0 हो गया। तो ये तो नीचे जब 0 हो जाए तो यहां इक्वल रहे या नहीं रहे उससे कोई लेना देना नहीं, उस नंबर पर हमेशा ओपन इंटरवल ही लगेगा। तो 6 ने नीचे वाले को 0 किया, इसलिए इस पर हमेशा ओपन, मतलब उसको आंसर में कभी भी नहीं लेना है। जो नंबर नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर को 0, यानी हर अंश बट्टा हर, यानी हर को जो 0 कर दे उसको कभी भी आंसर में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब नीचे में 0 होगा तो चीजें अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाएगा। उसी प्रकार 8 की बात करते हैं। 8 भी देखो यहां 8 - 8 0, तो फिर से पूरा का पूरा नीचे वाला पार्ट 0, और नीचे वाला पार्ट 0 तो हो ही नहीं सकता, तो यहां भी ओपन लगेगा, है ना। चलिए ये भी देखिए, यहां भी पॉजिटिव, क्वेश्चन में पॉजिटिव वाला का आंसर करना था तो यहां से पॉजिटिव वाला का कर दिए, यहां से पॉजिटिव वाला का कर दिए, यहां भी वो बचा हुआ है। तो चलिए यूनियन,
8 से इन्फिनिटी तक, है ना। चलिए 8 से इन्फिनिटी तक। 8 तो आपको पता है नहीं लेना है, यहां जब ओपन लगा तो यहां भी ओपन ही लगेगा, और इन्फिनिटी तो ऐसे भी नहीं लेना है, तो ये भी ओपन आंसर, है ना। बताइए, हाँ समझे कैसे निकला हमारा ये आंसर? नहीं समझे होंगे आप लोग, उतना बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे। चिंता क्या करते हैं, चिंता मत करिए, अभी और भी ढेर सारा हम ठान लिए हैं कि आपको मैथ सिखाना है, बस आपको थोड़ा वेट करना है। मेरी एक बुरी आदत है कि एक बात को समझाने के लिए हम जो है बहुत एग्जाम्पल देते हैं, तो अगर मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दे भी दूं तो आपको ये बात बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरी बुरी आदत है। लेकिन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये मैं एग्जाम्पल दे भी रहा हूं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से पूरे डॉट क्लियर के साथ समझ जाए, ठीक है। अच्छा, एक और यहां पर बहुत ही खूबसूरत सा बात हम आपको समझा रहे हैं। ये जो इतना बड़ा आंसर, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा करने के लिए आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए नॉलेज है, सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज है। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा सर? दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि देखिए कि यहां जो 3 टाइप का इंटरवल है, इन तीनों इंटरवल में ध्यान से सुनो, इन तीनों इंटरवल में किसी भी इंटरवल का सेकेंड और फर्स्ट पॉइंट सेम है क्या? ध्यान समझिए, किसी भी 2 इंटरवल का सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट सेम है क्या? तो आप उसको छोटा कर सकते हैं, तो दिखेगा जी इसका सेकेंड पॉइंट 8 है और इसका फर्स्ट पॉइंट 8 है, ये दोनों सेम है, मतलब इंटरवल सेम नहीं है, मतलब इसका सेकेंड पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट सेम है। तो आप इन दोनों इंटरवल को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब मिला सकते हैं एक में। याद रहे, 2 इंटरवल को मिलाने के लिए ध्यान रखिएगा कि एक इंटरवल का सेकेंड पॉइंट और एक इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम। तो यहां तो सेम है ना, तो ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे आंसर ये भी बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करिएगा तो देखिए कैसे ज्वाइन होगा। देखिए ज्वाइन कब करना है? जब एक इंटरवल का सेकेंड पॉइंट और दूसरे इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाए? सेम। इसका सेकेंड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो ये सेकेंड और ये फर्स्ट सेम आ गया ना। एक इंटरवल का ये सेकेंड पॉइंट और दूसरे इंटरवल का ये फर्स्ट पॉइंट सेम आ गया, तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा। कैसे ज्वाइन होगा? देखिए x बिलोंग्स टू -∞, -4 यूनियन। चलिए ज्वाइन होगा, कैसे ज्वाइन होगा? तो इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट सेम है ना, ये छोड़ दीजिए, तो क्या लिखाएगा? 6 और उसका क्या लिखाएगा? इनफाइनाइट। 6 लिखे हैं, 6 पर क्या लगा हुआ था? ओपन, तो यहां भी ओपन लगेगा। इन्फिनिटी पे क्या लगा था? ओपन, तो यहां भी क्या लगेगा? ओपन। लेकिन आपने 6 से जो इनफाइनाइट लिख दिया है, एक के बार 6 से इनफाइनाइट, तो 6 से इनफाइनाइट के बीच ये जो 8 छोड़े हैं वो 8 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब आपको देखना है कि 8 को आंसर में रखना था कि नहीं रखना था। तो आप बताइए, इन दोनों ही इंटरवल में 8 पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, यहां भी 8 पर ओपन और यहां भी 8 पर ओपन। अरे नहीं समझ रहे हैं? समझिए, जैसे हम इन दोनों इंटरवल को ज्वाइन किए, कैसे ज्वाइन किए? इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट सेम था, तो ये वाला छोड़ दीजिए, ये लिख दीजिए और ये लिख दीजिए। 6 लिखे हैं तो 6 पर ओपन था, तो यहां भी ओपन हो गया। इन्फिनिटी लिखे, इन्फिनिटी पर ओपन था, तो यहां भी ओपन हो गया। अब हो गया 6 से इनफाइनाइट तक। आप बताइए, आप किसको छोड़े थे? 8 को। 8 को जो छोड़े हैं, जिसको छोड़े हैं वो 6 से इनफाइनाइट के बीच आएगा। 8 को छोड़े हैं तो क्या 8 6 से इनफाइनाइट के बीच आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अब आपको देखना है कि 6 से इनफाइनाइट के बीच जो 8 आ रहा है वो 8 आंसर में है कि आंसर में नहीं है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा 8 पर कौन सा इंटरवल लगा हुआ है। तो 8 पर यहां भी ओपन है और 8 पर यहां भी ओपन है, और ओपन का मतलब हुआ आंसर में उसको नहीं रखना है। तो क्या करना पड़ेगा? 6 से इनफाइनाइट के बीच जो हमारा 8 आ गया उसको हटाना पड़ेगा। कैसे?
माइनस लिख दीजिए, कर्ली ब्रैकेट डाल दीजिए और 8 लिख दीजिए। हो गया, यानी हमने इन पूरे वैल्यू में से माइनस कर दिया, मतलब हटा दिया किसको, 8 को। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। हाँ, आपको ऐसा भी बुक में आंसर दिखेगा और ऐसा भी दिखेगा। आगे और भी हम आपको इंटरवल ज्वाइन करना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझे कि नहीं समझे, है ना। तो चलिए इसको भी आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से इसको नोट करिए, नोट करिए इसको आप। कितनी देर का वीडियो हो गया जी। वीडियो तो अच्छा खासा लंबा हो गया नहीं, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, क्या किया जाए। रहने दें। हाँ, एक काम करते हैं, आज का जो वीडियो है काफी लंबा होते जा रहा है, रहने देते हैं और इसी पार्ट को नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो और कर लेंगे, ताकि अभी चिंता मत करिएगा, एक वीडियो और बना करके हम लोग इस पार्ट को थोड़ा और बढ़िया ढंग से क्लियर करेंगे, ठीक है। चिंता नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको, हर एक पार्ट बढ़िया ढंग से हम करवाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। इस पार्ट को एक बार और करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो इस बार बहुत बड़ा हो गया है और हमको लगता है कि और भी अगर बनाते जाए तो 1-2 घंटा ज्यादा हो जाएगा, ये ठीक बात नहीं। तो एक काम करते हैं, अभी रहने देते हैं और आप देखते रहिए रितेश मैथमेटिक्स चैनल, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि थोड़ा मेरा मदद हो सके, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का अगर आपके पास डाउट हो तो हमसे पूछ लिया करें, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट है, इसी यहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से जो भी थोड़े मेरे आपके पास डाउट बच गए हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो चलिए मुस्कुराइए, खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।